अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं, सेम ये वही बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कहा, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड की जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है उसकी भी दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दूसरे उसके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉपर्टीज होती हैं या तो मेथड्स। अगर एक इंसान है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका नेम, उसका कलर, उसकी हाइट ऐसी है, और उसके फंक्शन क्या है, उसका खाना, उसका पीना, उसका चलना। बात समझ आ गई। यानी कि इसकी मिसाल एक ये भी होती है कि जो आपकी एडजेक्टिव्स होती हैं ना, वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी चीज़ की जो खसूसियात होती हैं कि इसकी नज़र कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, बात समझ आ रही है। और जो उसके फंक्शनैलिटी होती है ना, यानी कि जितने भी उसके अंदर वर्ब्स होते हैं वो सारे हमारे पास मेथड आते हैं। क्या आते हैं? कार का नेम जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, और कार का स्टार्ट होना ये उसका मेथड है या उसका फंक्शन है। बात समझ आ गई। और कार एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। कार क्या है हमारे पास, एक मिसाल के तौर पर अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, उसने कार लेट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, कार का नेम आ गया। अच्छा ये देखिए, अब ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे असाइन होती है, इस तरह से असाइन होती है। कांस्टेंट कार, ब्रैकेट लगा के टाइप उसने ये वैल्यू दे दी, मॉडल ये वैल्यू दे दी, कलर ये वैल्यू दे दी। ये इसको क्या चीज़ असाइन कर रहा है, प्रॉपर्टीज असाइन कर रहा है। क्या असाइन कर रहा है, प्रॉपर्टी। कॉन्स्ट जो है ये कांस्टेंट इसको बना रहा है कि कार की वैल्यू ताकि चेंज ना हो पाए। ओके। अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कलर। असल में आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप एक वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू आपकी सेव हो जाती है। एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यू सेव कर सकता है? नहीं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है वो कई वैल्यूज को अपने अंदर सेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू उसकी अरे। अरे नॉट ऑब्जेक्ट, वेरिएबल। अरे के अंदर फिर वो अरे एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। अरे के जरिए भी हम मैनी ऑब्जेक्ट सेव करवा सकते हैं। सेम इसी तरह हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैनी प्रॉपर्टीज और मेथड, अरे के अंदर आप मेथड सेव नहीं करवा सकते, पता ना इस बात का। अगर आप इसको जावा के क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से इसको समझो तब भी आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। अच्छा, एक्सेस कैसे करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, उसको कॉल करो और आगे डॉट देके उसकी प्रॉपर्टी का नेम दे दो, तो आप उसकी वैल्यू को क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है। और आगे हम चलते हैं मेथड्स की तरफ। एक दफ़ा एक नज़र मार लें, फिर मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेथड में देखें, ऐसे मेथड बना रहा है, फुल नेम, आगे उसने फंक्शन ब्रैकेट बॉडी पास किया, उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया। और जब आप फुल नेम को कॉल करेंगे मेथड को, तो वो खुद ब खुद ही फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। जो आपकी रिएक्ट है या इस तरह की जो लाइब्रेरीज है ना, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और अरे के ऊपर। बात समझ आ रही है। दिस क्या है हमारे पास, दिस रेफर एन ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन दिस, इन्वोक, यूज और कॉल। अच्छा चलें जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं क्लास। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है, .html, ठीक हो गया क्लास। यहाँ पर आके मैंने कोड लिख लिया, यहाँ पर आके मैं क्या लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कांस्टेंट एक, जैसा आप a इक्वल टू 10 करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अगर मैंने इसको प्रिंट करवाना है या कॉल करना है, मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट राइट यूज़ कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी क्लियर। इसको अगर मैं चला के दिखाऊँ आपको तो ये कैसे काम करेगा, 10 आ गया। ये तो सिंपल वेरिएबल था। अब हम बात करने लगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूँगा, ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट हम अरे में लगाते थे, याद है ना। ये मैंने ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट ली, अरे आपने पढ़ लिया इससे पहले, अरे मैं करवा दूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने कहा नेम और आगे मैंने कॉलन देके वैल्यू क्या दे दी, अहमद, ओके। आगे फिर उसके बाद मैंने कहा फादर नेम, कॉलन देके वैल्यू क्या दे दी मैंने, तारीख, ठीक है। आगे मैं देता हूँ क्लास, ठीक है, कॉलन देके वैल्यू मैंने दे दी BSCS, क्लियर, गॉट इट, जस्ट लाइक दिस, ओके क्लास। लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दी। अब मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, A डॉट नेम, ठीक है। तो मेरे पास क्या प्रिंट कर देगा, नेम,
बात समझ आ गई। फिर मैं कहता हूँ ए डॉट फादर, खाली फादर आया, तारीख, बात समझ आ गई। जवान नोट करो। ए डॉट क्लास बी एस सी एस आ गए। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाना आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज को कॉल करना भी आ गया, ठीक है। इसको अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो अक्सर जगह पे ये ऐसे भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, या नॉर्मली अगर आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ऐसे। बात समझ आ गई ना। तो उस वक्त कुछ कंफ्यूज होते हैं, सर ये कौन सी जावास्क्रिप्ट भाई, इसमें ये क्या चीज़ हो रही है। अब आपको समझ लगी क्या मतलब है इसका, कि ए जो है एक उसने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ये प्रॉपर्टीज दे दी, और आगे जावा के अंदर हम ऐसे क्लास बना के वेरिएबल प्रॉपर्टीज देते थे, फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उसको यूज़ करते थे। सर जी मैं सारे के सारे टेस्ट करने होते हैं तो सारे के सारे एक्सेस कर ही जाओ। तो इसको बोल रहे हैं ब्रेक द लाइन दिया रहेंगे इसको। हाँ, ए लगा लगा के जितने मर्जी एक्सेस कर जाओ आप, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फंक्शन की जानिब, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ ईट, ओके, कॉलन दिया, यहाँ मैंने दिया फंक्शन, और ये मैंने ब्रैकेट लगाई, और ये मैंने बॉडी ओपन कर दी, ठीक है। यहाँ कॉमा आना, ठीक है क्लास। और यहाँ मैंने कह दिया ईट में, मैं फंक्शन में मैं क्या कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, या डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट होता है जी या खाली अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट। तो भी चल जाते हैं सर। अलर्ट में कहता हूँ दिस इज फंक्शन, ओके। यहाँ पे जाकर मैंने अच्छा, अब इसको मैंने जाके कॉल कर देता हूँ क्लास, ठीक है। जहाँ पर मैं इसको राइट कर रहा था वहाँ पर जाके या इधर आके मैं कहता हूँ ए डॉट ईट, ठीक हो गया। अगर मैंने इसको कॉल किया, रिफ्रेश किया, नहीं कॉल हुआ, कॉल हो गया। बात समझ लगी है कैसे कॉल हुआ। आप दोबारा से इसको देखें, आपके लिए थोड़ी सी न्यू चीज़ है ये। मैंने अभी प्रॉपर्टी तक तो क्लियर था ना आपको, ठीक है। इसमें अगर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले उसका नाम आपने इस तरह से देना है। ये देखिए, नाम आपने दे दिया वॉक, ठीक है। आगे कॉलन दिया, आगे फंक्शन लिख देना है, लिखना ही फंक्शन है। ये ब्रैकेट दी और ये बॉडी ओपन कर दी। इसके अंदर मैं जो लिखूंगा ना, जब मैं वॉक को कॉल करूंगा तो खुद ब खुद उसको चला देगा। वॉक असल में नेम ऑफ फंक्शन है, ठीक है। और आगे यहाँ मैं क्या कहता हूँ, अलर्ट दिस इज वॉकिंग फंक्शन, ठीक हो गया। और इसको मैंने कॉल कैसे किया, यहाँ पर आके ए असल में मेरा नेम ऑफ ऑब्जेक्ट था, और डॉट लगा के मैंने क्या दिया वॉक, और ये ब्रैकेट लगाई, और आगे सेमीकोलन। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो इसने क्या किया, इसको चला दिया। ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गए, ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया, और क्लास नहीं है, बस ऑब्जेक्ट समझ आया। ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज भी कॉल करनी आ गई और फंक्शन भी। प्रॉपर्टीज को वो कह रहा है ऐसे भी डॉट लगा के भी कॉल कर सकते हैं, और अच्छा ऐसे करके देख लेते हैं एक दफ़ा कॉल। आप कहते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं ए, आगे ये मैंने ये वाली ब्रैकेट दी, उसको इस पर मैंने दे दिया नेम, ठीक है। क्लियर हो गया क्लास। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अहमद लिखा हुआ आगे। यानी कि हम इसको एज अरे जिस तरह यूज़ करते रहे वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, और एज ऑब्जेक्ट डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके जावास्क्रिप्ट का। ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है। ऐसे जैसा कंकेटिनेशन किया डिफरेंट, आगे इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और इन चीज़ों को भी देखिएगा, ठीक है। ये अगले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा भी इनके ऊपर कैसे काम करते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको अब हम करते हैं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं।